आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। हम अपना चैप्टर कर रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसमें आज हम उसी का सब टॉपिक जो हमारा चल रहा था एनर्जी, उसका लेक्चर आज हम 7 कर रहे हैं इस चैप्टर का। और ये हमारा आज का इस चैप्टर का लास्ट जो है लेक्चर होगा। तो देखिए इसमें जो एग्जाम्पल है जो आज हम करने जा रहे हैं, इसमें हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ए रिंग ऑफ मास m स्लाइड्स ऑन ए स्मूथ वर्टिकल रोड। यानी कोई रिंग है जिसका मास कितना है, m है, और वो स्लाइड्स करती है एक स्मूथ वर्टिकल रोड पर। तो देखिए एक तो रोड होनी चाहिए, हम पहले सपोज कर लेते हैं लेट ए बी, जो ए बी है हमारी वो रोड है, ए बी बी दी रोड ऑन विच द रिंग ऑफ मास m स्लाइड्स। यानी कि जो हमारी मास m की रिंग है वो एक हमें गिवन है ये कि वो किसी रोड के ऊपर स्लाइड करती है। तो ये रोड मैंने सपोज की ये ए बी हमारी रोड है। ये देखिए ये ए पॉइंट लिया है मैंने, और ये थोड़ा नीचे मैंने यहाँ पर बी पॉइंट लिया है। ये हमारी रोड है जिसके ऊपर यहाँ हमारी रिंग है, आप ये सपोज कीजिए, जिसका मास m है। ये मास m की रिंग है जो इसके ऊपर स्लाइड करती है। अब दूसरी लाइन में देखिए उसने क्या कहा है। दूसरी लाइन में वो कह रहा है अटैच टू द रिंग इज ए लाइट स्ट्रिंग passing over a smooth peg distant a from the road and other end of the string is a mass m which is greater than small m। वो कह रहा है कि जो ये रिंग है ये एक स्ट्रिंग से अटैच की गई है। स्ट्रिंग, ये हमने स्ट्रिंग ली और ये स्ट्रिंग जो है वो एक स्मूथ पैग के ऊपर से, ये स्मूथ पैग मैंने बना दिया, इसके ऊपर से ये पास कर रही है। अब ये जो स्ट्रिंग है हमारी टोटल स्ट्रिंग है जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ऐसे ये देखिए यहाँ तक गई है, ये पहुंची है। तो वो कह रहा है इसके एक एंड पर हमने मास जो m है वो अटैच किया है, और जो ये जो कैपिटल M है ये स्मॉल m से, जो कि रिंग का मास है, उससे ज़्यादा बड़ा है। और ये हमें गिवन है कि जो ये जो हमें दिया हुआ है पैग, इसका जो डिस्टेंस है इस वर्टिकल रोड से जिसके ऊपर स्ट्रिंग स्लाइड करती है, रिंग स्लाइड करती है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा a है, ये हमें गिवन है। तो आगे देखिए आगे क्या कह रहा है वो। आगे उसने ये कहा है कि द रिंग इज हेल्ड ऑन ए लेवल विद द पैग एंड रिलीज्ड। यानी कि हमने क्या किया, रिंग को हम बिल्कुल जो है पैग के लेवल पर लेकर आए। ये पैग का लेवल ही है, देखो जहाँ यहाँ पैग है इसी के लेवल पर लेकर हमने इसको पकड़ा है और यहाँ से नीचे छोड़ दिया है कुछ वेलोसिटी के साथ, क्योंकि ये देखिए मास बड़ा है यानी हमें थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जो खुद का फोर्स हमें लगाना है वो इस तरीके से लगाया है। देखिए उसने कहा है कि शो दैट इट फर्स्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर फॉलिंग ए डिस्टेंस दिस। यानी कि ये कुछ डिस्टेंस तक नीचे जाएगी रिंग, ये डिस्टेंस तक हमने सपोज किया ये इतने डिस्टेंस तक नीचे जाएगी। जब हम फोर्स के साथ इसे क्या करेंगे, नीचे की तरफ थ्रो करेंगे, तो ये इतने डिस्टेंस पर जाती है, x डिस्टेंस पर, ये हमने सपोज किया है। ये P पॉइंट तक जाएगी और उस P पॉइंट पर जाने के बाद फिर रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी, यानी फिर दोबारा वापस जा सकती है, क्योंकि ये मास बड़ा है। यानी ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये नीचे जाएगा और ये रिंग फिर दोबारा से ऊपर आएगी। तो अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है यहाँ पर कि जो ये नीचे गई है फर्स्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर फॉलिंग ए डिस्टेंस, यानी इतना डिस्टेंस तक ये नीचे जाती है। यानी हमें ये प्रूव करके दिखाना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव जो हमारा है वो हमें ये प्रूव करना है जो x है वो कितना है हमारा 2m ओवर में m² माइनस m² है। ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमने लिख दिया कि ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर जो ये मैं अगर इसको यहाँ से इसको ये जो आप देख रहे हैं इसको इससे ज्वाइन करूँ P से, तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। यहाँ तक इसको मिलाऊंगा
तो ये x है, अगर आपका ये a है तो ऑटोमेटिकली ये क्या बनेगा, हाइपोटेनस होने की वजह से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब देखिए इसको भी नाम दे देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा k है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने इसको k नाम दिया है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये x है वो इतना होगा। ठीक है, तो आप ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। तो देख कैसे प्रूव करना है हमें। देखिए जब रिंग जो है ए से बी तक पी तक आएगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, तो आप यहां लिखेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग द रिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट पी तक जाने में। देखिए ए पॉइंट से पी पॉइंट तक जाने में तो हमारी जो कितनी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लॉस हुई है। आप ये देखिए इसे यहाँ पर हमारी कितनी होती, एम जी, अगर यहाँ इस पॉइंट से मानते तो हम ये कितनी होती है हमारी एम जी एक्स होती, तो यानी इतनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी लॉस हुई है। तो यहाँ पर कितनी आएगी हमारी एम जी एक्स आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब देखिए दूसरी अगर हम बात करें, अब जब ये मास, जब ये रिंग नीचे आएगी तो ये मास ऊपर जाएगा, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा व्हेन दी रिंग मूव्स डाउन देन द मास m moves up with एनर्जी। कितनी एनर्जी यहाँ पर लगेगी हमारे, जब ये ऊपर मूव करेगा तो वो किसके इक्वल होगी, वो किसके इक्वल होगी, आप ये देखिए वो एनर्जी होगी mg यानी मास इनटू ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है देखिए आप, जब ये मास ऊपर जाएगा और ये रिंग नीचे आएगी तो ये मास ऊपर जाएगा, तो किसके इक्वल होगी हमारा जो डिस्टेंस कवर होगा, यानी हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो मेरी किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी आपकी एम जी, और यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ए के पी के माइनस ए के इक्वल होगी, यानी इसमें से ये इतना डिस्टेंस हमें माइनस करेंगे तो जो क्वांटिटी हमारी आ रही है, जो डिस्टेंस आ रहा है, यानी उतने ऊपर ये हमारा मास जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी के माइनस ए के, पी के माइनस ए के। पी के की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, पी के की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और माइनस ए के की वैल्यू ए है हमारी यहाँ पर, तो हमें ए हमारी ये वैल्यू हमें गिवन है, पी इतनी हमारी वैल्यू है ए। उसके बाद देखिए, अब देखिए आप यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर स्मॉल m की बजाय कैपिटल M आना था, क्योंकि देखिए हम जो ये केस कर रहे थे इस मास के लिए कर रहे थे कि ये ऊपर जाएगा जब स्मॉल m मास की जो हमारी रिंग है वो नीचे आएगी, तो इस मास के लिए हम बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इस मास के लिए निकल रही है इस केस के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो था वो कैपिटल M आना था। अब देखिए क्योंकि हमारी जो ये हम इसे हमने कहा एक को इक्वेशन नंबर 1 और एक को कहा हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये जो केस है रेस्ट टू रेस्ट पोजीशन के लिए है, यानी हम हमारा जो पहले सिस्टम था वो भी रेस्ट में था, और उसके बाद उसने ये कहा है कि लास्ट में हमारा जो सिस्टम है वो रेस्ट में ही आएगा। जब रेस्ट टू रेस्ट पोजीशन है, इट मीन्स ये हुआ कि दोनों केसेस की जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज वी आर in the motion of type rest to rest, therefore from equation 1 जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आई है फर्स्ट पार्ट की और जो सेकंड के इक्वेशन से जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई है बोथ विल बी इक्वल। तो देखिए हमने ये लिखा है कि एज द मोशन इज फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, वी लिखने की जरूरत नहीं है, एज द मोशन इज फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी। ये हम बार बार यूज करते आ रहे हैं, एनर्जी। तो ये हमने इस कंसेप्ट का यहाँ पर यूज किया है। अब यहाँ पर देखिए बस सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी रह गई है, यानी कि देखिए एम जी एक्स किसके इक्वल आएगा आपका, मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो एम जी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपका हो जाएगा कैपिटल एम जी ए। अब यहाँ पर आपका बनेगा एम जी एक्स प्लस कैपिटल एम जी ए इक्वल टू, यहाँ पर है हमारा एम जी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर इन दोनों में से एक एम एक्स प्लस एम ए, यहाँ पर भी देखिए हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा हमारा यहाँ पर जी से जी कैंसिल हो रहा है हमारा। तो देखिए कैसे यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा एम एक्स प्लस एम ए, और जी से जी कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ जी कॉमन आएगा इधर से और इस जी से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका एम रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगर हम करते हैं तो क्या होगा एम एक्स प्लस एम ए की हमारी होल स्क्वायर होगी, इक्वल होगा किसके एम स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। अब इसे अगर हम करते हैं देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2m m, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए एक्स विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी इससे कैंसल, तो x वालों को आप देखिए यहाँ पर आपका एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको इधर भी ले जा सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, लेकिन देखिए कैपिटल एम बड़ा है, गिवन है हमें, तो आप ये सपोज कीजिए इसे हमने इधर ही रखा है कैपिटल एम स्क्वायर को, और इस क्वांटिटी को हम इधर लेकर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्वांटिटी आपकी इधर ही है। तो ये देखिए 2m इंटू एम ए एक्स, वो तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपको आता है ये करना, ये तो सिर्फ यानी कि हम जो लोअर क्लासेस में सीख कर आए हैं कि हमें एक वेरिएबल को एक तरफ लेके जाना है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, वो निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एम स्क्वायर माइनस एक्स स्मॉल एम स्क्वायर माइनस स्मॉल एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो होगा आपका इक्वल आ जाएगा किसके 2m m a x के। अब देखिए यहाँ से एक हालांकि हम x से x को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि, लेकिन हम कॉमन लेंगे जब इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से देखिए आपका एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m m a x इक्वल टू 0, x आपका कॉमन आएगा तो यू विल हैव एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स माइनस 2m m a इक्वल टू 0। अब आइदर x will be equal to 0 or this quantity will be equal to 0. x cannot be equal to 0. So we will have m square minus m square x minus 2m m a equal to 0. तो यहाँ से देखिए एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2m m a, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2m m a बाय में एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था कि जो रिंग है वो इतने नीचे जाएगी डेप्थ पर, फिर दोबारा से रेस्ट की पोजीशन में आएगी। तो यही हमें प्रूव करना था जो हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ए हैवी पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस एल। एक कोई हैवी पार्टिकल है और वो फ्रीली मूव कर सकता है किसके ऊपर, एक वर्टिकल सर्कल के जिसकी रेडियस कितनी है एल है। तो देखिए ये मैंने एक सर्कल बनाया है वर्टिकल सर्कल, यानी जो वर्टिकली पुट किया गया है, ये वर्टिकली हमने पुट कर दिया, ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल मैंने बना दिया है, ये आपका सर्कल। देखिए इसकी ये मान लीजिए इसका
सेंटर है ओ, और इसकी रेडियस हमें गिवन है, ये हमें कितनी दी है इसकी रेडियस, ये रेडियस हमें गिवन है एल है। अब देखिए उसने हमें ये कहा है द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद हॉरिजेंटल वेलोसिटी u फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट a ऑफ द सर्कल एंड जस्ट रीचेज ए पॉइंट b। वो लोएस्ट पॉइंट सर्कल पे जाना है हमें, तो सर्कल का लोएस्ट पॉइंट देखिए कौन सा होगा, ये हमारा सर्कल का लोएस्ट पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है, इसे आपका ये ए, यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया है पार्टिकल को जहाँ पर, और जो वेलोसिटी ली गई है विद वेलोसिटी यू वेलोसिटी के साथ हमने इसको प्रोजेक्ट किया है ऑफ द सर्कल एंड जस्ट रीचेज ए पॉइंट बी, और ये कहाँ तक पहुँचता है, एक पॉइंट बी तक पहुँचता है। ये हमने ये पॉइंट लिया है सर्कल के ऊपर, ये यहाँ पहुँच जाता है बी पॉइंट पर। तो हमें शो करके दिखाना है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी से जो वेलोसिटी है u वो किसके इक्वल है, √g/l ए बी के इक्वल है। तो ए बी हमें यानी कि इन दोनों को मिलाना होगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, ए बी हो गया। और मैं इसे भी अगर मैं मिला देता हूँ, इस पॉइंट को ओ बी को भी मिला लेते हैं और हम इसे भी मिला लेते हैं, दोनों हमारे लिए फ्रूटफुल होंगे, हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे मिलाने, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा। ये ए बी है, इसे मैं कह देता हूँ सी है। अब आप देखिए यहाँ पर ये सारी बातें सबसे पहले तो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लेट ए बी दी लोएस्ट point of circle from where the particle is projected with velocity u and the particle reaches at point, किस पॉइंट पर पहुंचता है, बी पॉइंट पर पहुंच जाता है हमारा पार्टिकल। तो अब यहाँ पर देखिए मैं सपोज कर रहा हूँ और हमें प्रूव करके कर दिखाना है, रिक्वायर टू प्रूव है हमारा कि u हमें प्रूव करना है वो इक्वल है √g/l ए बी के, ये हमें प्रूव करना है। रेडियस सर्कल की आपको गिवन है वो लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिखना चाहे। रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो हमारी एल है, जैसे आपको लिखना हो आप वैसे लिख सकते हैं, जो जो चीज़ें गिवन है, जो जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब देखिए प्रूफ के लिए हम क्या कर रहे हैं अब यहाँ पर, तो प्रूफ में देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप जो हमारा एंगल है देखिए BAO, मैं उसे मान लेता हूँ ये कितना एंगल है BAO, इसे मैं मान लेता हूँ ये हमारा एंगल है थीटा, ये हमारा एंगल हमने इसे नाम दे दिया है, ये हमारा कितना है एंगल थीटा है। अब देखिए आपको पता है ये L है, ये भी आपकी OAB L है, OB भी आपकी L है, और ये जो मैं OA है इस हाइट को मैं सपोज कर रहा हूँ ये क्या है हमारी H है, H हमारी हाइट है। तो अब देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी ये, इन ट्रायंगल AOB, तो ये हमारा जो थीटा है यहाँ से आप देखिए तो मैं अगर H निकालना चाहता हूँ, H जो होगा H के बारे में मैं क्या कर लेता हूँ, H के बारे में ये मुझे जो मुझे पता है जो चीज़ है, तो देखिए जो चीज़ मुझे पता है मैं उसे कर रहा हूँ H। देखिए यहाँ पर H मुझे निकालना है, अब उसके लिए देखिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होती है, हमें पता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ इस लाइन के ऊपर। तो ये मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये सपोज कीजिए मैं नाम दे देता हूँ ये हमारा है K पॉइंट है, ये K पॉइंट है हमारा। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर बात करें हम AOB की बजाय अब हम क्योंकि वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही थी, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तभी हमारा जो काम है वो हो सकता है। अब देखिए जो B की हाइट है
ए से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की टर्म में मेजर करेंगे, ये जो हाइट है ए के जो है वो कितनी है हमारी एच है, ये ए के एच है हमारी, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी जो ए के बी ट्रायंगल के अंदर एच बाई में आपका अगर हम करते हैं, अब ये परपेंडिकुलर है, देखिए ये हमारा हाइपोटिनस बन जाएगा। तो हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटिनस यानी कि एच बाई ए बी किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोस थीटा, यानी आपका एच जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी कोस थीटा के। अब देखिए आप इस ट्रायंगल के अंदर, बड़ी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूं ए बी सी ट्रायंगल की, अब बड़ी ट्रायंगल की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, इस ट्रायंगल के अंदर ये थीटा है और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, आप पढ़कर आए हो, ये सेमी सर्कल में जो ये एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका थीटा है, इट मीन्स ये आपका बेस बनेगा। तो अगर मैं यहाँ से, और बेस ये होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी होगा, ए सी आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा इसके सामने वाला। अब आप यहां से देखिए तो कोस थीटा जो होगा ए बी, जो कोस थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, बड़ी ट्रायंगल से जो कोस थीटा होगा ये किसके इक्वल होगा, बेस यानी कि ए बी बाय में हाइपोटेनस कितना है, ए सी, ए बी बाय ए सी। यहां पर लिखिए फ्रॉम ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC cos थीटा इज इक्वल टू AB बाय AC होता है हमारा, क्योंकि तो अब ये देखिए ये आपका H आया है यहाँ से AB स्क्वायर बाय में AC जो है आपका डायमीटर है सर्कल का, तो ये कितना बन जाएगा 2L, क्योंकि आपकी रेडियस जो है वो L है, तो AC जो है डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है, दैट्स वाई H जो होगा वो किसके इक्वल होगा आपका 2L, H जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर बाय 2L के इक्वल हो गया। अब देखिए हम इसमें यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो उसमें देखिए हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होगी बी पर और जो काइनेटिक एनर्जी होगी ए पर, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जो हमारा वर्क होगा ए से बी तक पार्टिकल के डिस्प्लेस होने में, तो वो हमारा क्या होगा, वो दोनों क्वांटिटी इक्वल होगी। तो अब हमें यही बात यहाँ पर लिखनी है, बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ये इक्वल होगी किसके, वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो देखिए अब बी पर जो वर्क काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि हमने ए से प्रोजेक्ट किया है मोशन में यू वेलोसिटी के साथ, और बी पर किस में हो जाता है, वो रेस्ट में आ जाता है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv स्क्वायर, वी की जगह हमें यू दी हुई है वेलोसिटी, तो यू स्क्वायर आ जाएगा। वर्क डन कितना होगा, mgh, मास हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो मास है, जो पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया है उसका कितना है, m है, या हमें गिवन है, ये भी हम देख सकते हैं, नहीं गिवन है, हैवी पार्टिकल है ये हमें, तो हम ये लिख लेते हैं कि मान लेंगे शुरू में कि जो पार्टिकल का मास है वो m है, तो mg और साथ में h जो डिस्प्लेसमेंट हुई है अभी हमने निकाल ली है यहाँ पर, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखिए ये बी से जो डायरेक्शन है उसकी क्या होगी, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है h की,
तो ये ऊपर से नीचे की तरफ देखी जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ये जो कंसेप्ट है ये हमने और एग्जांपल्स में भी यूज किया है कि यहाँ पर हमें माइनस का साइन लगाना पड़ता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो 1/2 mu² इक्वल होगा आपके -mg(h) के। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका u² किसके इक्वल आ जाएगा, 2gh के इक्वल आएगा। और आप 2 × gh की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अभी हमने ऊपर निकाली थी, देखिए ab² बाय में 2l, तो ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी ab² बाय में 2l। यहाँ पर 2 से हमारा 2 कैंसिल हो रहा है, यानी आपका जो u की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी g/l का स्क्वायर रूट और साथ में ab, क्योंकि ab का जब स्क्वायर रूट करेंगे, ab² का स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और हमारे पास ab बचेगा। यानी इतनी वेलोसिटी के साथ हमारा जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट किया गया है। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये इसका देखिए सारा प्रूफ है आपके सामने। तो इस तरीके से हम करेंगे, ये सारे का सारा प्रूफ आपको दिखाया जा रहा है। एक बार और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर प्रूव करते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो इतनी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको गिवन है ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ मास m एंड लेंथ 2a इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली ओवर ए स्मूथ पैग। यानी कि कोई स्मूथ पैग है आपके पास, ये मैंने बनाया है स्मूथ पैग, और हमारे पास कोई यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिसका मास कितना है, m है। यानी कि मास ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कितना है, m है, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कितनी है, a है, 2a है। तो देखिए इसको प्लेस किया गया एक पाथ के ऊपर सिमेट्रिकली मतलब दोनों साइड बराबर बराबर है। तो हमने इसके ऊपर से जब इसको यानी कि इसके ऊपर से जा रही है ये, तो यानी जितनी ये इधर होगी उतनी ही ये इधर होगी। इस तरीके से देखिए आप, ये इस तरीके से बराबर हमने इसको इसके ऊपर से गुजारा है। तो ये जितनी बराबर बराबर होगी, ये सेंटर ले लेते हैं हम यहाँ पे पैग का, तो इसके ऊपर से इसको हमने पास किया है, तो ये सिमेट्रिकली की गई है। तो यानी इसका जो इधर की जो हमारी लेंथ है और जो इधर की लेंथ है स्ट्रिंग की, वो बराबर बराबर बढ़ जाएगी और वो क्या हो जाएगी, हमारी ए हो जाएगी। इधर भी ए और इधर भी ए हो जाएगी। और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, अब देखिए जो मास है स्ट्रिंग का वो भी क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने से वो कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। इधर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पर काम करेगा। ये इधर हमारा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लेते हैं हम g1, और इधर हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लेते हैं g2। जो हमारी स्ट्रिंग का पोर्शन एक इस साइड है और एक इस साइड है। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया है हमने g1 लिया है, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया है वो g2 लिया है। और जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, m/2 इधर और m/2 इधर। जो हमारी लेंथ है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, a इधर और a इधर हो गई है। उसके बाद देखिए उसने हमें ये कहा है कि एंड हैज ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड m', जहां पर m जो है वो बड़ा है किससे, m' से, अटैच टू इट्स एक्सट्रीमिटीज। यानी कि दो मास हमने अब इधर लटका दिए, एक इधर लटकाया है मास m और एक हमने मास m' इधर लटकाया है। और ये हमें गिवन है जो m है ये m' से बड़ा है। ये बात जरूर ध्यान देनी है, कौन सा मास बड़ा है, क्योंकि उस तरफ जो होगी झुकाव होगा उस तरफ हमारी स्ट्रिंग खींचेगी, ये यानी कि उस तरफ डाउन जाएगी हमारी स्ट्रिंग, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारी स्ट्रिंग इधर जाएगी इस तरीके से। तो अब ये देखिए उसमें क्या प्रूव करने के लिए कहा है उसने हमें उसने कहा है शो बाय द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी दैट व्हेन द स्ट्रिंग रन्स ऑफ द पैग। यानी कि जब स्ट्रिंग रन करेगी पैग के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है वो जो बड़ा मास है उस तरफ जो रन करेगी, तो जो वेलोसिटी होगी रिंग जो स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए अब यहाँ पर
एक तो हम जो हमने पहले भी लिख चुके हैं, मास कितना है, लेंथ कितनी है, हमने ये बना दिया सारा का सारा। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट एम एंड एम डैश बी दी masses which are attached to the extremities of the string तो ये हमने लिख दिया। वो हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम जैसा लिखना चाहे। और हम यह मान लेते हैं आल्सो सपोज G1 and G2 be the center of gravity of string both sides। जो स्ट्रिंग्स दो पार्ट्स में हमारी अब क्योंकि डिवाइड हो चुकी है, सिमेट्रिकली हमने बराबर बराबर बांट दिए, तो एक तरफ G1 हो गया और एक तरफ हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस वाले पोर्शन का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 और इधर वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है जो हमारी स्ट्रिंग का G2। और जो पूरी की बात करें, पूरी जो हमारी स्ट्रिंग है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी इसी के लेवल पर क्या करेगा, लाई करेगा। वो हम बात लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम ये लिखेंगे also center of gravity of the whole string will also lie along the level of G1 and G2। तो ये वर्ड्स को आप, शब्दों को आपने प्रोनाउन देखिए वर्ड्स लाइंस में, वो आप जिस मर्जी तरीके से लिख सकते हैं, आप अपनी बात को किस तरीके से कहना चाहते हैं। अब देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे दोनों केसेस की। अब उसने ये कहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जब इसको छोड़ा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे आएगा और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। यानी कि आप इसका मैं अगर फिगर बनाऊं तो ये अगर हमारा पुल है, ये यही पुल है, तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग ऐसे नीचे आने वाली है, ये यहाँ पर आ जाएगा मास m, और ये जो मास m2 जो m डैश था वो मास यहाँ तक पहुँच जाएगा हमारा, ये मास m इधर आ जाएगा और ये यानी कि सारा का सारा झुकाव जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें बताना है कि जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी है वो कितनी है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, आप when the system starts moving towards the weight mg वेट कहेंगे क्योंकि ग्रेविटी भी काम करेगी, और जहाँ पर m ग्रेटर है किससे, m डैश से, जो स्ट्रिंग होगी हमारी क्या होगी, वो रन्स ऑफ दी पैग, यानी कि पैग पर रन करेगी किसकी तरफ, बड़े मास की तरफ जो कि mg है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्क डन होगा हमारा, वर्क डन बाय दी मासेस ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होगा वर्क डन। यहाँ पर देखिए कितना होगा, पहले देखिए पहला कितना होगा, मास इनटू ग्रेविटी इनटू में ए डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर, अब इस पहले वाले की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए इस मास के लिए हमने बात की है, तो ये मास जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, मास इनटू में ग्रेविटी mg और इनटू में जो ये लेंथ है देखिए a, ये डिस्प्लेस होगी पूरी की पूरी, क्योंकि ये ऊपर चली जाएगी और ये पूरी की पूरी नीचे की तरफ आएगी, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, a होगी। ऐसे ही जो दूसरा मास है m डैश, वहाँ पर m डैश g होगा और वहाँ भी a ही होगी हमारी, और विद नेगेटिव साइन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, देखिए ये जो लेंथ है ये a लेंथ नीचे आएगी, यानी कि नीचे तक आ जाएगी, इतनी नीचे आ जाएगी, इतनी ये ऊपर
ए लेंथ इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक नीचे जाएगी तो ये और ए नीचे आ जाएगी। तो यानी इस वाली लेंथ में भी ए की डिस्प्लेसमेंट हुई, ये ए भी इस वाली ए की पोजीशन ले लेगी जो ये वाली लेंथ है। तो ये ए की पोजीशन, लेकिन इस ए की पोजीशन में डिफरेंस होगा क्योंकि ये नीचे आएगी और ये ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस ए लेंगे तो इस केस में हमें जो डिस्टेंस है वो कितना लेना होगा, माइनस ए लेना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर लगाया प्लस करके एम डैश जी माइनस ए, यानी वो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस एम डैश जी ए। प्लस में अब जो हमारी स्ट्रिंग है उसका भी तो वेट है, तो उसका वेट हमें एम दिया हुआ है, वहाँ भी ग्रेविटी काम करेगी। और जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू मेजर की जाएगी, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, सेंटर पर है दोनों के सेंटर मीन्स देखिए इसका भी सेंटर लिया था ए और इसका भी सेंटर ए, इधर क्योंकि ये ए है लेंथ, इधर भी ए लेंथ है, तो इन दोनों का सेंटर कितना बनेगा, a/2। तो ये ग्रेविटी की थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी की टर्म में मेजर होगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि a/2 डिस्टेंस होगा दोनों तरफ। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है हम क्या लिखेंगे, a/2 लिखेंगे। तो ये तो हमारा वर्क डन हुआ मासेस का जो ड्यू टू ग्रेविटी हुआ। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द सिस्टम, क्या होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, तो कितनी होगी देखिए, पहले केस में 1/2 mv² होगी। हम ये सपोज कर लेते हैं वेलोसिटी v के साथ जो है वो नीचे आ रही है स्ट्रिंग, और दूसरे केस में 1/2 m माइनस v² हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, वेलोसिटी सेम है दोनों की। और इसी तरीके से यहाँ पर भी 1/2 mv कैपिटल M आ जाएगा, बाकी वेलोसिटी सेम है जो कि सिस्टम की v ली हुई है हमने v²। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, 1/2 mv² प्लस 1/2 m डैश v², ये m डैश के लिए था v² प्लस 1/2 mv² आपका आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी से ये दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जो यहाँ से आपको दोनों को इक्वल हम पुट करेंगे, यानी कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से बात करूँ तो ये mg माइनस m डैश ga प्लस mg a/2 इक्वल आ रहा है आपका किसके, 1/2 mv² प्लस 1/2 m डैश v² प्लस 1/2 कैपिटल mv²। जो कॉमन आता है कॉमन ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सब में ga कॉमन आ रहा है हमारा, ga कॉमन आने से अंदर बचेगा हमारे पास m माइनस m डैश और प्लस में m/2, और यहाँ से जो हमारे पास कॉमन आ रहा है 1/2 v² कॉमन आ रहा है, तो आपके पास अंदर बचेगा m प्लस m डैश और प्लस में कैपिटल M। तो अब यहाँ से देखिए इस 2 को हम उधर ले जाते हैं, इस 2 को इधर लेकर जाऊंगा मैं, तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास देखिए ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया 2, और 2 के एलसीएम लेने से यहाँ 2m माइनस 2m डैश प्लस m आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब मुझे v की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि v² किसके इक्वल आएगा आपका, 2m माइनस 2m डैश प्लस m बाय में m प्लस m डैश और प्लस में m, ये m है, और साथ में आपका इसके साथ आपका ga ये v² आया है, यानी v क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा इस क्वांटिटी का, जो कि हमें
प्रूव करना है, यही हमें प्रूव करना है कि v जो है हमारा 2m माइनस 2m डैश प्लस m बाई में m प्लस m डैश प्लस m GA की पावर 1/2 है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो थोड़े से क्वेश्चन थोड़े टिपिकल है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप 1-2 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसमें कहा है, देखिए हमें प्रूव दैट ए ट्रेन ऑफ वेट W टन, जो ट्रेन का वेट दिया हुआ है आपको W टन दिया हुआ है, यानी टन्स में दिया हुआ है, यानी मास ऑफ टन ट्रेन हम लिखेंगे। मास ऑफ ट्रेन जो हमें गिवन है वो आपको गिवन है W टन्स। W टन्स को हम कन्वर्ट करेंगे LBS सिस्टम में। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी LBS में कन्वर्ट करते हैं तो 2240 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हमारा मास आ गया ट्रेन का। ट्रेन के मास के बाद देखिए, गोइंग अप एन इंक्लाइन ऑफ 1 in m विल एक्वायर अ वेलोसिटी दिस, यानी ये हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रेन है ये एक पहाड़ी के ऊपर, हिल के ऊपर जा रही है, जो कि 1 in m रेशो में इसकी क्या है, ग्रेडियंट दी हुई है। ये हम अल्फ़ा माने तो ये हम पहले बता चुके हैं आपको कि जो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/m आएगी। ये हमने वर्क में भी इस तरीके के क्वेश्चन किए थे, हम इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद उसने कहा है कि हमें ये प्रूव करना है वेलोसिटी इतनी होगी और काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी आफ्टर t सेकेंड्स फ्रॉम रेस्ट, p being the pull of the engine in tons, p being the पुल ऑफ द इंजन इन टन्स। देखो पुल ऑफ इंजन जो दिया हुआ है, पुल ऑफ इंजन यानी इंजन जो जोर लगा रहा है वो कितना दिया है हमें, p टन्स दिया हुआ है। p टन्स से सब चीज़ें पाउंडल्स में जाएंगी। पाउंडल्स से पहले देखिए किस में जाएगी, LBS सिस्टम में जाएगी। LBS के लिए 2240 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर पाउंडल्स में जाने के लिए G से मल्टीप्लाई किया जाएगा। G 32 इसकी वैल्यू होती है। हम G भी यूज कर लेते हैं और 32 भी यूज कर लेते हैं, हमारी मर्जी होती है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा, इतने पाउंडल्स हमारा पुल है इंजन का। और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, देखिए रेजिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है वो R दिया हुआ है पर टन का। ये देखिए आप, R दी रेजिस्टेंस ऑन दी लेवल इन पाउंड्स पर टन, यानी R जो है रेजिस्टेंस है पर टन का, R पाउंड R है। तो यानी कि हमारे पास कितने टन है, W टन है। तो 1 टन का R रेजिस्टेंस है तो W टन्स का कितना हो जाएगा, RW हो जाएगा हमारा। अब इस RW को भी हम कन्वर्ट करेंगे, किसके अंदर हम इसे कन्वर्ट करेंगे, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर। ये LBS वेट में आया है क्योंकि ये भी हमारा, क्योंकि LBS वेट में है तो LBS वेट में आता है, तो ये इसको भी हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा R इंटू W, G से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे किस में आ जाएगा, पाउंडल्स में आ जाएगा आपका। तो ये हमारा रेजिस्टेंस भी पाउंडल्स में आ गया। उसके बाद देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट दिया हुआ आपको 1/n वाला, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स काम करेगा, क्योंकि हम एक हिल के ऊपर जा रहे हैं तो वो W साइन अल्फा वाला फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर जो W का मतलब जो है वो हमारा मास होता है ट्रेन का, जो कि W इंटू 2240 है, और साइन अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 1/m है। तो यानी ये आपका बन गया 2240 W बाई में m। LBS वेट में गया है ये भी, और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पाउंडल्स में। पाउंडल्स में कन्वर्ट करने के लिए 2240 W m बाई ये m है और साथ में G लग जाएगा, जिससे किस में आ जाएगा, पाउंडल्स में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे भी जो हमारा फोर्स लग रहा है, एक्चुअल फोर्स, यानी कि इम्प्रेस्ड फोर्स जिसे कहेंगे हम, या एक्सिलरेटिंग फोर्स कहेंगे। एक्सिलरेटिंग फोर्स किसके इक्वल होगा, देखिए जो पुल है इंजन का, पुल ऑफ इंजन में से
हमें माइनस करना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और जो हमारा रेजिस्टेंस का फोर्स है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो पुल ऑफ इंजन जो आपका आया था, देखिए पुल ऑफ इंजन आपका आया था 2240 pg, ये हमने ऊपर निकाला हुआ है। देखिए ये आपने निकाला था, ये देखिए 2240 pg पाउंडल्स में, सारों को पाउंडल्स में निकाला है हमने जितने भी फोर्स हैं। तो उसमें से माइनस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ये आया हुआ है पाउंडल्स में, इतना इसको माइनस करूंगा, और ये आपका RWG रेजिस्टेंस फोर्स आया, इसे माइनस करूंगा। तो देखिए, तो मैं इसे माइनस कर रहा हूँ, तो ये आपका यहाँ पर आ रहा है 2240 W/mg माइनस यहाँ पर आ गया आपका RWG। अब इसमें से देखिए आपका कॉमन आ रहा है 2240, और मैं g को कॉमन लेने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, आपके पास क्या बचेगा, P माइनस W बाय में M माइनस RW और बाय में 2240। ये हमारा पाउंडल्स में एक्सीलरेटिंग फोर्स आया है। अब हमें जो पता है एक्सीलरेटिंग फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इम्प्रेस्ड फोर्स के, यानी एक्चुअल में इम्प्रेस्ड फोर्स। तो ये आप ये कह सकते हैं जो एक्सीलरेटिंग फोर्स है वो किसके इक्वल है, इम्प्रेस्ड फोर्स के। अब इम्प्रेस्ड फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो यानी यहाँ पर आप ये कहेंगे 2240g P माइनस W बाई M माइनस RW बाई में 2240 इक्वल आया है मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब आपकी मास कितना है, यानी कि ट्रेन का मास वो कितना था, 2240 इंटू W था, और इंटू में F एक्सेलरेशन है हमारी, और यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन निकल कर अब आ रही है। तो आपकी एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम, 2240 W से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आपकी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 2240g P माइनस W बाई M माइनस RW बाई में 2240 डिवाइडेड बाई में 2240W, ये इससे कैंसिल हो रहा है आपका। देखिए यानी कि W जो है वो जाएगा हर टर्म के नीचे, हर टर्म के नीचे जाएगा, तो ये आपका बनेगा P बाई W, इस टर्म के नीचे जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 1/m, और इस टर्म के नीचे जाएगा तो ये बनेगा आपका R बाई 2240, और साथ में ये आपका G, यानी कि ये आपका आया है किसमें, फीट पर सेकंड स्क्वायर में हमारी एक्सेलरेशन निकल कर आई है। और यही हमें प्रूव करनी थी कि भी हमारी जो एक्सेलरेशन निकल कर आई है, हमें प्रूव करनी है, वेलोसिटी निकालनी है। और हमें पता है जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, जो वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन इनटू टाइम के इक्वल होती है। तो वहाँ से हमारी बहुत ईजिली हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, हम बहुत बार यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर भी। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम के। एक्सेलरेशन आपकी आ चुकी है, उसको t से सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी इसी क्वांटिटी को हम लिख देंगे। तो P बाई W माइनस 1/m माइनस R बाई 2240g, और साथ ये तो हमारी एक्स की वैल्यू है, साथ में t, और ये किस में आ जाएगा, फीट पर सेकंड में। तो ये हमारा आया है वेलोसिटी। यही हमें प्रूव करनी थी कि इस क्वेश्चन में हमारी वेलोसिटी जो होगी मोशन की वो इतनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो बिल्कुल, बस हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, मेजरमेंट्स की यूनिट्स का, और वो मैं आपको 5th चैप्टर में डिटेल में बता चुका हूँ यूनिट्स के बारे में पूरा। कई बच्चों ने जिन्होंने 5th चैप्टर किया है, 6th चैप्टर सिर्फ कर रहे हैं, वो 5th चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में 10 मिनट की वीडियो के बीच में ही ये सब मैंने बताया हुआ है, आप देख लेना। वहाँ पे मैंने पेज पर सारी यूनिट्स करवाई हुई है कि कौन सी यूनिट को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ से आपको वो सारी नॉलेज मिल जाएगी। अभी हमारा क्वेश्चन में एक पार्ट प्रूव करना रह गया है कि हमें प्रूव करना है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का बिल्कुल सीधा सा फार्मूला है 1/2 mv²। देखिए इस फार्मूले का मैंने यूज किया, 1/2 मास ऑफ ट्रेन का यूज किया, मास ट्रेन का यूज होगा, और एक्सेलरेशन आपने निकाल ली थी, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया।
अब यहाँ पर देखिए ये आपकी आती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी आती है फिट पाउंडल्स में, लेकिन हमें क्वेश्चन में ही प्रूव करने के लिए कहा गया है कि हमें फिट टन्स में निकालनी है। फिट टन्स में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम देखिए इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 1/2 2240 W P/W माइनस 1/m माइनस R/2240 स्क्वायर, G स्क्वायर T स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 2240 से और इंटू G से। तो ये हमारी किस में आ जाएगी, फीट पर टन में आ जाएगी। फीट यानी कि जब भी पाउंडल से टन में लेके आना होता है तो इस क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है। ये भी मैं सब कुछ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस उसका हम यूज कर रहे हैं। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बाकी जो हमें जो बचा है वही हमें प्रूव करना था, यानी कि 1/2 W P/W माइनस 1/m माइनस R/2240 की स्क्वायर GT स्क्वायर फीट पर टन जो आई है आपकी काइनेटिक एनर्जी आई है इस केस की। लास्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसने हमें कहा है ए साइकिलिस्ट एंड हिज साइकिल हैज ए मास ऑफ 80 kg, यानी कि मास ऑफ साइकिलिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल हमें गिवन है, वो कितना है 80 kg है। और उसने कहा है कि आफ्टर 100 मीटर ही रीचेज द टॉप ऑफ ए हिल विद स्लोप ऑफ 1/20 मेजर्ड अलोंग द स्लोप एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है कि वो 100 मीटर तक एक यानी कि हिल है। ये देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये हमारी हिल है, सपोज कीजिए ये आप ऐसे कह सकते हैं ये हिल है। इसमें किसी को कुछ भी नाम दे दीजिए ABC। वो 100 मीटर तक ऊपर जाता है, यानी ये जो दिया हुआ है हमें AB स्लोप ये 100 मीटर दी हुई है, तो 100 मीटर तक जाता है। और आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है 1/20 का ग्रेडियंट है, यानी कि साइन अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है 1/20 है। ये हम बार बार ये इस कंसेप्ट का यूज कर चुके हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/20 है। अब ये देखिए हाइट जो है इसकी मैं सपोज कर लेता हूं h है, लेट h बी दी हाइट ऑफ द हिल। तो अब आप देखिए जो साइन अल्फा इस ट्रायंगल से इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB जो साइन अल्फा होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका साइन अल्फा इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। परपेंडिकुलर आपका h है और हाइपोटेनस कितना आपका 100 है। अब यहाँ से देखिए आपको h की वैल्यू निकालनी है। साइन अल्फा कितना आपका गिवन है, आपको 1/20 का ग्रेडियंट है, तो 1/20 है। यहाँ पर h/100 क्रॉस मल्टीप्लाई आप अगर करते हैं तो 20h इक्वल टू 100 मीन्स जो h आपका है वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 मीटर, यानी कि जो पहाड़ी की हिल की जो हाइट है वो 5 मीटर है। ये मीन्स हुआ हमारा कहने का। अब देखिए उसने ये कहा, और जो हमें वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये कब की है, मूविंग अप, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जब ही देन फ्री फील्स दी 100 मीटर टू द बॉटम ऑफ द हिल वेयर हिज स्पीड हैज इंक्रीज्ड टू 9 मीटर पर सेकेंड। ही दोबारा पढ़ देता हूँ, ही देन फ्री व्हील्स दी 100 मीटर टू द बॉटम ऑफ द हिल वेयर हिज स्पीड हैज इंक्रीज्ड टू 9 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच एनर्जी हैज ही लॉस्ट ऑन द हिल। देखिए वो कह रहा है कि जब फिर वो उसके जब ऊपर जाएगा तो उसे पैडलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जब नीचे यहाँ पर पहुंच गया वो हिल की टॉप पर, तो वहाँ पर वो व्हील्स को फ्री छोड़ देता है, तो यानी कि पैडलिंग करने की जरूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। तो नीचे जब आ रहा है तो जो स्पीड हो जाती है वो 9 मीटर पर सेकेंड है।
तो जो वेलोसिटी है, जो नई वेलोसिटी, जब हम डाउन आते हैं तो वो भी हम यहाँ लिख लेंगे, ऊपर कहीं भी लिख लीजिए, वो मेरे पास स्पेस नहीं था। तो वेलोसिटी इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड। ये कब है? जब हम मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, मूविंग डाउन वेलोसिटी है हमारी। तो अब देखिए, सबसे पहले तो अब उसने ये पूछा है कि उसने जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। तो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है वो कैसे निकलेगा? उसके लिए देखिए, जब हम पहाड़ी पर चढ़े तो उस समय कितनी हमारी टोटल एनर्जी लगी वो हम निकालते हैं पहले तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी, पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑन द टॉप ऑफ हिल कितनी होगी? mgh होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। फार्मूला ये है हमारा। और जो हमारा मास था हमें दिया हुआ है 80 दिया हुआ है साइकिल और साइकिलिस्ट का। g आपको पता ही है, आप 9.81 लेकर चलते हैं या 9.8 भी लेकर चल सकते हैं। हाइट आपने अभी निकाली है आपकी 5 आई है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ से आएगी तो वो आपकी आती है 3924 जूल्स, क्योंकि और अब उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी ऑन दी टॉप ऑफ हिल, वो कितनी आएगी? 1/2 mv²। फार्मूला लगा रहे हैं हम और कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ फार्मूले का सारा खेल है। तो यहाँ पर मास जो है 80 है, वेलोसिटी जो है आपकी 2 थी, ऊपर जाते हुए ऊपर जाने वाला केस कर रहे हैं और इसका स्क्वायर करेंगे, यानी ये आपका आ गया 1/2 इंटू 80 इंटू 4, यानी कि 160 जूल। यानी कि टोटल जो एनर्जी लगी, टोटल एनर्जी इन मूविंग अप द हिल, इन मूविंग अप द हिल, वो कितनी लगी? इन दोनों का सम हो जाएगा 3924 जूल प्लस 160 जूल, जो कि आपका टोटल बनेगा 4084 जूल। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ऑन दी बॉटम ऑफ हिल, अब नीचे वाला केस कर रहे हैं हम, जब पहाड़ी से नीचे आ गए हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि mgh करोगे, हाइट कितनी है बॉटम पर? 0 है। और काइनेटिक एनर्जी जो होगी ऑन दी बॉटम ऑफ हिल जो होगी वो 1/2 mv² होगी। अब जब ये आपको दी हुई है, जब हम मूव करते हैं नीचे की ओर, तो मास तो सेम ही है बाईसाइकिल का, लेकिन वेलोसिटी आपकी कितनी है? 9 आपको गिवन है, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 40 इंटू में 81 आपका आएगा, यानी कि ये आपका बनता है 40 इंटू 81 अगर हम करते हैं तो 3240 जूल, 3240 जूल। तो ये हमारी क्या आएगी? टोटल। अब टोटल एनर्जी जो आई है हमारी, टोटल एनर्जी ऑन दी बॉटम ऑफ हिल कितनी आई है? दोनों का सम करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है और काइनेटिक एनर्जी ये आई है, तो इन दोनों का सम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होगा। अब लॉस जो हुआ है हमारी एनर्जी का, लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ है? तो सीधी सी बात है कि जितनी हमारी टॉप पर हम गए, जो एनर्जी हमारी यूज हुई, एनर्जी एट द टॉप ऑफ हिल माइनस एनर्जी एट द बॉटम ऑफ हिल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एनर्जी एट द टॉप ऑफ द हिल और एनर्जी एट द बॉटम ऑफ हिल, बॉटम ऑफ हिल एनर्जी। तो यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी? 4084 माइनस 3240, तो ये आपकी बनती है 844 जूल। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट के दो, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, आप कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से हमें सभी क्वेश्चन करने हैं और ये हमारा कंसेप्ट एनर्जी का यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।